जानते हैं कलीम सिद्दीकी कौन है? मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम सुना आपने? सुना ना? जिनको यूपी की पुलिस ने एटीएस ने गिरफ्तार किया। अब हमको पिछले 3 दिन से रोज कोई ना कोई एसएमएस करता है, व्हाट्सएप करता है, फोन करके पूछता है, ओवैसी साहब कब बोलेंगे? मौलाना कलीम के बारे में कब बोलेंगे आप? तो हमने 2-3 से पूछा जो गुजरात से हमको फोन किए थे। हमने पूछा बताओ, तुम तो 2-3 फोन हमको कर दिए, ये बताओ तुम कौन सी पार्टी के हो? तो उसने जल्दी में था। हमने पूछा डर रहे हो क्या अपना पार्टी का नाम लेने के लिए? तो बोला डरते नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के हैं। तो हमने पूछा बताओ तुम्हारे राहुल ने कुछ कहा मौलाना के बारे में? तो बोले वो क्यों बोले? बोले क्यों नहीं बोलेंगे? बोले आप है ना। बोला फिर वो तुम्हारे वोट के हकदार और मैं सिर्फ बोलने के लिए। बोला मैंने कहा कि पहले उनसे कहो बोलने के लिए। फिर उत्तर प्रदेश से समाजवादी के लोग भी हमारे पास फोन में ट्रू कॉलर है। जब नंबर बजता है तो नाम के साथ आता एसपी का नेता आता है। फोन आया हमको, फोन कहा कि आप कब बोलेंगे? बोला तुम कौन सी पार्टी के नेता हो? बोले आपको कैसे पता चल गया? हमने कहा ट्रू कॉलर है। मैंने कहा मैं बोला नहीं, बोला अलग बात है, बोलो ये बताओ कि अखिलेश बोले? तो सन्नाटा था दूसरी तरफ लाइन पर। मैंने कहा अखिलेश क्यों नहीं बोले, बोलो ना। फिर वो फोन कट कर दिए, फिर मिलाए, हम फिर फोन उठाए। हम समझ गए कि इसके दिल पे दस्तक हो रही है अभी। हम बोले बताओ अब क्या बोलेंगे? पर क्या करें, वोट हम आपको नहीं देते, मगर हमको उम्मीद तो आपसे ही है। मैंने कहा उम्मीद जरूर मुझसे रखो, बल्कि अल्लाह से ज्यादा रखो, मगर ये बताओ कि इस मसले में अखिलेश क्यों नहीं बोलेंगे? तो समाजवादी पार्टी का नेता हमसे कहा नाम नहीं कह रहा हूं वरना बेचारे कल पार्टी से निकाल देंगे। उसने कहा अगर अखिलेश बोलेंगे तो उनको दूसरा वोट नहीं मिलेगा। हमने कहा दूसरा वोट किसका? वो दूसरे का नाम क्या है? इंसान तो है ना। बोले आप समझ जाइए ना, हम फोन पे क्या कहें? बोला बताओ क्यों नहीं? बोले नहीं बोल सकते। हमने कहा सुनो, चाहे कलीम हो या कोई गैर मुस्लिम हो या दलित हो, अगर जुल्म होता है तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले बोलता और बोलता रहेगा। हमने बोला आज के जलसे में अब कह रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ की करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना कलीम को अल्लाह जल्द से जल्द रिहा करवा दे। और जिस कानून में उनको पकड़ा गया, हमने उनके वकील से भी बात की, अबू बकर साहब से हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड के सख्त से सख्त सेक्शंस उन पर लगा दिए गए। केस में कोई दम नहीं है, उनका वकील कह रहा है। जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है वो एफआईआर में उसका कोई तस्करा नहीं, एफआईआर में उसका कोई तस्करा नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूर इंसाफ मिलेगा मगर टाइम लगेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो योगी सरकार ने रिलीजन मजहब तब्दीली का जो कानून बनाया, वो कानून कितना गलत है सोचिए आप कि अगर मैं या कोई यहां से किसी का कत्ल करता है या अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो पुलिस को बताना पड़ता है कि फलां मुजरिम पर यह केस साबित होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि वो फौजदारी मुकदमात में कि पुलिस उस पर जुर्म को कायम करे। ये जो मजहब तब्दीली का कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, वो ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान होता है या कोई ईसाई होता है या कोई दूसरा मजहब को कबूल करता है तो उसको बताना पड़ेगा कि बगैर खौफ के और बगैर फ्रॉड के उसने मजहब को तब्दील किया।
यह कानून योगी आदित्यनाथ ने बनाया, यानी कत्ल पर एक कत्ल पर एक चीज होती है। अब जो मजहब तब्दील करता है उस पर एक दूसरा स्टैंडर्ड लगा दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं योगी आदित्यनाथ के